नहीं भैया, कह रहा है if 3 point masses m1, m2 and m3 are situated at the vertices of equilateral triangle of side A, then what is the coordinate of the center of mass? आपको पता 2D कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि ये बॉडी कैसी है, 2 डायमेंशन बॉडी। कह रहा भैया अपने आप ही ध्यान रखना, एक वर्टिसेस को कहां पे रखना, ओरिजिन पे। कहां रखना? देखिए ये आपका ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड क्या है भैया? ए। इसके एक कोऑर्डिनेट को कहां रख दो भैया? ओरिजिन पे। ये एक्स है और ये क्या है भैया? इसकी साइड क्या ए है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट तो 0,0 होंगे। यहाँ पे मास रखा है m1, यहाँ पे मास रखा है m2 और यहाँ पे मास रखा है m3। ठीक है, अच्छा यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? a। तो x की वैल्यू क्या होगी? a। y की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि आप x एक्सिस पे चल रहे हो, तो y की वैल्यू x पे क्या होती है? 0 होती है। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा? यहाँ का x, और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ का y। तो x की वैल्यू निकालते तो इस x की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? a/2। वही क्या होगा? यहाँ का बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा? तो निकाल लीजिए, अंडर रूट, ये a है तो a स्क्वायर बेस क्या है भैया? a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो अंडर रूट 3/2a। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया अंडर रूट 3/2a। समझ गए भैया? अब आपको निकालना है, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बी एक्सियम एंड वाईसीएम। तो एक्सियम की वैल्यू क्या होगी? एक्सियम क्या होगा? m1 x1 m2 x2 m3 अपॉन में टोटल मास। ये एक्सियम आ गया। m1 क्या होगा भैया? m1। x1 क्या होगा? 0। m2 क्या होगा? m2। x2 क्या होगा? a। m3 क्या होगा? m3। x3 क्या होगा? a/2। ऐसी वाईसीएम निकालोगे तो वाईसीएम क्या होगा? m1 y1 m2 m3 अपॉन में टोटल मास। m1 क्या है भैया? m1। y1 क्या है? 0। m2 क्या है? m2। y2 क्या है? 0। m3 क्या है? m3। y3 क्या है? √3/2a। समझ गया भैया? सॉल्व कीजिए, आपका वाईसीएम आएगा, यही एक्सियम और वाईसीएम यहाँ पर रख दोगे, हेंस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, अब ये आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भैया, वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी सीबीएसई में हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते। दिख रहा है सबको ये? ठीक है, कह रहा भैया भाई जिसने ध्यान से नहीं देखा उसको गारंटी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन है बहुत आसान। कह रहा भैया आपको यहाँ पर एक टी शेप्ड प्लेट दे रखी है, टी शेप्ड लैमिना दे रखी है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है ओ से। ये पॉइंट दिख रहा है ओ, यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो देखते हैं भैया, आसान क्वेश्चन है वैसे, ध्यान दीजिएगा तो एक बार में समझ आएगा, आ जाएगा। चल सौम्य तेरे कलर से कर रहा हूँ मैं, तेरे फेवरेट कलर। ठीक है, देखिए तो फाइंड द पोजीशन ऑफ, भाई प्लीज फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी प्लेट फ्रॉम ओ। यहां से निकालना आपको, यहां से ओ से निकालना सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान दीजिए भैया, मुझे इसका मास नहीं दे रखा, मुझे ना ऊपर वाली प्लेट का जो रेक्टेंगुलर प्लेट है और ना नीचे वाली जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मास नहीं दे रखा। मुझे फिर भी क्या बोल रखा है? सेंटर ऑफ मास निकाले, और सेंटर ऑफ मास के लिए मास जरूरी होता है। तो भैया मैंने इसका मास, नीचे वाले का मास, ये केवल यहां से यहां तक का, नीचे जो नीचे है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, उसका मास मैंने ले लिया m2। क्या ले लिया? ये किस टाइप की बॉडी है? 1D 2D 3D 2D। 2D बॉडी का मास क्या होता है? उसकी डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया इनटू में उसका एरिया। इसका मास मैंने एज्यूम कर लिया खुद से, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बारे में सिग्मा भी नहीं दे रखा, तो मुझे पता है जो सिग्मा इसका होगा वही वाला सिग्मा ऊपर भी होगा, क्योंकि सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया, और मास पर यूनिट एरिया यानी डेंसिटी क्या होती है? इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है। वो अगर मटेरियल सेम है तो सबके लिए क्या होगी? सेम ही रहेगी। तो नीचे वाला मटेरियल और ऊपर वाला मटेरियल क्या है? सेम है। तो अगर मैं इसकी सिग्मा ले लेता हूं तो ऊपर वाले की भी क्या होगी?
पर यूनिट एरिया की जो पर यूनिट एरिया पे जो मास होगा वो क्या होगा, सिग्मा ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ऑफ गिवन लैमिना। गिवन लैमिना का जो पर यूनिट एरिया का मास है वो क्या है भैया, सिग्मा। कितना है? ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे नहीं तो नहीं आसान है फिर। तो भैया जो M2 है, M2 की वैल्यू क्या है? मैंने बताया था M2 क्या होगा, जब मास पर यूनिट एरिया दे रखा होगा और एरिया दे रखा होगा तो उस वक्त मास क्या होगा, सिग्मा इंटू में एरिया। पीछे क्वेश्चन किया था ना छोटे छोटे। तो यहाँ पर सिग्मा तो पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है इस नीचे वाले का। इसकी लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका एरिया कितना होगा? तो नीचे वाले का मास कितना आ गया, सिग्मा 12 या 12 सिग्मा। समझ गया? ऊपर वाले का मास मैंने क्या ले लिया, M2। क्या ले लिया? M2। तो इसका मास डेंसिटी तो वही होगी, पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा। हाँ M1, ये M1 होगा। ठीक है भैया, ऊपर वाले का मास क्या है M1। M1 कैसे आएगा, वहां का मास पर यूनिट एरिया इंटू में एरिया। मास पर यूनिट एरिया उसका भी वही होगा, क्योंकि आपको पता मटेरियल सेम है। एरिया कितना होगा इसका, लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 2, तो क्या 16। इसका ऊपर वाले का मास भी आ गया। सिग्मा मेरे को नहीं पता, सिग्मा मेरे को, अब मुझे कहां से निकालना है सेंटर ऑफ मास, O से। कहां से निकालना है, O से। O से आपको पता है इस वाली प्लेट का जो मास है, जो कि क्या है भैया 16 सिग्मा रखा है, वो मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पर। मैंने बताया था बॉडी का जितना मास होता है वही क्या होता है, उसके सेंटर ऑफ मास का मास भी होता है। यानी ये जो 16 सिग्मा रखा है वो यहाँ पे होगा। वो कहां पे होगा, इस वाले पॉइंट पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? उस पॉइंट का नाम क्या ले लिया, O1 डैश। क्या ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये पूरी इस नीचे वाली प्लेट का जो ये नीचे वाली प्लेट है, इसका जो मास क्या रखा है 12 सिग्मा। इसका कुल मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पर, O2 पर। समझ गए? अच्छा, O1 की दूरी कितनी होगी O से, ये क्या है भैया 2 मीटर है। क्या है O1, क्या है O1 की दूरी क्या होगी, तो यहां पर लिखा पोजीशन ऑफ O1 फ्रॉम O कितनी होगी भैया 1 मीटर। इसको ले लिया मैंने Y1। क्या ले लिया? अब अगले देखिए, पोजीशन ऑफ O2 फ्रॉम O। O2 की पोजीशन क्या होगी O से। तो भैया आपको पता है ये 3 है, ये 6 है ना, तो ये क्या होगा 3। यहां से आता क्या होगा 3 होगा, और 2 और जोड़ो तो क्या होगा 5। यही क्या होगा भैया आपका Y2। तो अपने को पता लग गया कि ये जो ऊपर वाला सेंटर है इसकी O से पोजीशन कितनी है 1 मीटर, और जो नीचे वाले का मास का सेंटर है उसकी पोजीशन क्या है भैया 5 मीटर। ये किसके लॉन्ग हम देख रहे हैं, O1 और O2 किसके लॉन्ग है, X के लॉन्ग या Y के लॉन्ग, Y के लॉन्ग। फिर भैया हम निकाल रहे हैं YCM। क्या निकाल रहे हैं, नाउ YCM क्या होगा, M1 Y1 M2 Y2 अपॉन में टोटल मास। M1 क्या है भैया, M1 ऊपर वाला मास है, उसकी वैल्यू क्या है 16 सिग्मा। Y1 क्या है भैया, Y1 क्या रखा है भैया 1 मीटर। मतलब वो 16 सिग्मा की दूरी O से दूरी कितनी है भैया, तो वो 1 मीटर है। यहाँ पे सीधा लिख दो 1 मीटर। M2 क्या है भैया 12 सिग्मा, और इसकी दूरी कितनी है भैया उसके इसके सेंटर की दूरी कितनी है भैया 5। नीचे क्या होगा भैया 12 सिग्मा और 16 सिग्मा, क्या होगा 28 सिग्मा। ऊपर आएगा भैया 76 सिग्मा अपॉन में 28 सिग्मा। सिग्मा सिग्मा क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा भैया आपका 19/7 यानी 2.71 मीटर। क्या आएगा, हमें पता लग गया कि इन दोनों लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है जहां पर होगा वहां पर Y की वैल्यू क्या होगी O से 2.71 मीटर। मतलब समझे कि ये लैमिना दे रखा है, इस लैमिना में 2 डायमेंशनल लैमिना, इसके पास सेंटर मास के बाद दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो एक्सियम होगा एक YCM होगा। मैं कह रहा हूं जो YCM है वो O से कितनी दूरी पर होगा, और YCM क्या है, YCM जहां पर है वहीं पर क्या है इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास भी है। तो इसका मतलब जो लैमिना का सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास के लिए Y की वैल्यू क्या होगी 2.71 मीटर फ्रॉम O से 2.71 मीटर Y एक्सिस के लॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास होगा। X की वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ मास पे, तो एक्सियम क्या होगा। ये ध्यान रखना, आपको एक चीज बता दे रहा हूं भैया, जब भी आप 2 डायमेंशनल बॉडी देखो
तो सबसे पहले देखो सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक मतलब समझते हो कि आप ऐसे लाइन के अलॉन्ग काटो जिसके अलॉन्ग दो बराबर पार्ट में कट जाए। तो भैया अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो इधर वाला लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे काट दो तो क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला 8 मीटर है, नीचे वाला क्या होगा 6 मीटर ही है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे काट दूंगा इस लाइन के अलॉन्ग तो ये सिमेट्रिक है, दोनों पार्ट आइडेंटिकल है दोनों। जब आइडेंटिकल पार्ट होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास किसके अलॉन्ग है, इसके सेंटर ऑफ मास वाई के अलॉन्ग। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हैंस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भैया, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी 2.71 मीटर। देखिए भैया दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। देखिए भैया एक टी शेप लैमिनेट दे रखा था, ठीक है, ये क्या दे रखा है टी शेप लैमिनेट। इसके ऊपर वाले पार्ट का मास निकाल लिया, नीचे वाले पार्ट का निकाल लिया। आपको पता नीचे वाले पार्ट का मास कहाँ पे आया होगा, सेंटर पे। ऊपर वाले पार्ट का मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे। आपको देखना ओ से उसके सेंटर की दूरी कितनी है, O1 की 1 मीटर, और O से O2 की दूरी कितनी है भैया 5 मीटर। ये क्या है वाई के लॉन्ग आ रहे हैं, किसके लॉन्ग आ रहे हैं, तो भैया Y1 की वैल्यू क्या होगी भैया 1 मीटर। पहला मास की जो दूरी है वो Y1 ले रहा हूँ, दूसरे मास की दूरी क्या है O2 है, O से उसको क्या ले रहा हूँ Y2। तो आपको पता लग गया भैया YCM क्या होगा, ये रहा। और आपको पता है ये सिमेट्रिक किसके लॉन्ग है, Y के लॉन्ग। तो x की वैल्यू क्या होगी 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, तो यानी x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू क्या होगी 2.71। ये बता रहा है भैया अगर आप केवल y को देखोगे तो y का 2.71 का मतलब होता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो O से 2.7 मीटर नीचे है। समझ गए भैया, या और पोजीशन लिखोगे तो पोजीशन के लिए y की x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी 2.7 फ्रॉम O, फ्रॉम O1 डैश नहीं O, केवल O से, ठीक है भैया। ये हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अरे भाई रुक जाए यार, अब खत्म ही होने वाली क्लास, ठीक है भैया। इसको घर पे कॉपी कर लेना। नहीं भैया अब जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं भैया प्लीज, वो एनसीईआरटी का सबसे खास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं एनसीईआरटी का सबसे खास क्वेश्चन, और 100% एग्जाम में आएगा, गवर्नमेंट स्कूल में 100% आएगा ये क्वेश्चन, ये वाला। प्राइवेट में भी आ सकता है। देखिए कह रहा भैया ओए फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, एल शेप्ड लैमिना, ठीक है भैया, विद द डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। डायमेंशन फिगर में दे रखा, फिगर दे रखा मतलब एनसीईआरटी का, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन बहुत ही, मैं इस क्वेश्चन की पहले फोटो खींच देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं उसके सोल्यूशन पे, इसके सोल्यूशन पे आओ। ये देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, 100% एग्जाम में आएगा, पहले बोल दे रहा हूँ, कल देख जब एग्जाम होगा तब देख लेना, ठीक है। देखिए इसके सारे डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब इसकी साइड्स वगैरह दे रखी है आपको। ये किस टाइप की है, एल शेप्ड है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 स्क्वायर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले स्क्वायर का सेंटर कहां पर है C1, तो नीचे वाला जो स्क्वायर है उसका मास भी क्या होगा C1 पर होगा। दूसरा स्क्वायर क्या है भैया C2, उसका जो स्क्वायर का मास होगा कहां पर होगा C2 पर। तीसरा जो स्क्वायर है ऊपर है उसका मास कहां पे होगा C3 पे होगा। चलो एक काम करते हैं C1 C2 और C3 की पोजीशन देख लेते हैं। तो देखिए भैया C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ कोई क्या, ये देखिए भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 मीटर, क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 1 मीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0.5, क्या होगी, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.5 होगी। आपको पता है ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, ये कितनी होगी 1 मीटर। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0.5। वो यानी जो C1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स में x क्या है 0.5 और y क्या है C2 के कोऑर्डिनेट्स लिखो भैया, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताओ। x क्या है भैया 1 और आधा, क्या होगा 1.5, और y क्या होगा भैया 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है, अबे सुअर दिमाग लगाना पड़ता है डायमेंशन देख के। अच्छा देख, अब देख ले यहाँ पे, देखिए ये कितना है 1 मीटर, तो ये सेंटर कितना होगा, अब ये अगर 1 मीटर है तो ये क्या होगा, अबे बुड्ढे 0.5। वाई कितना है भैया, देखिए एक ये रहा 1.5 होगा, ये एक है और ये क्या है आधा, तो 1.5। अब अपने को पता है भैया कैसी बॉडी है,
2D बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्सियम और वाईसीएम। एक्सियम क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 अपॉन में टोटल मास। m1 क्या है बताइए, C1 यहाँ पे है 1 kg, कुल मास क्या है 3 kg, तो तीनों स्क्वायर का मास क्या होगा 1 kg। वो सारा मास कहाँ पे होगा, उनके सेंटर पर, ठीक है। x1 क्या है, m1 1 kg, x1 क्या है, अबे x1 इसका सेंटर बताओ ना 0.5, m2 क्या है 1 kg और x2 क्या है भैया 1.5, m3 क्या है भैया 1 kg, x3 क्या है भैया 0.5 अपॉन में कुल मास क्या होगा 3 kg। ये एक्सियम आ गया, वाईसीएम निकालिए, ठीक है। m1 y1 m2 y2 m3 अपॉन में टोटल मास। m1 क्या है भैया 1 kg, y1 क्या है भैया 0.5, m2 क्या है भैया 1 kg, y2 क्या है भैया 0.5 प्लस m3 क्या है भैया 1 kg और y3 क्या है भैया 1.5 डिवाइड बाय 3 kg। ये हो गया m1 और एक्सियम और वाईसीएम, दैट इज द आंसर। समझ गया भैया, ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इसमें है। ये एनसीईआरटी का तो आएगा ही। देख भैया, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इस वाले में ये क्या है भैया, एक डिस्क है, डिस्क यानी ना प्लेट, क्या है प्लेट है, प्लेट प्लेट, ठीक है। कह रहा भैया प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन होता तो बात क्या होती साले, इधर देख, ठीक है। अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो कोई बात ही नहीं थी। अब क्या किया पता इनने, कहा है कि भैया डिस्क के एक साइड से छेद कर दिया गया इतना बड़ा, ठीक है। अब बताओ ये जो नया सिस्टम आया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा मामला खराब। तो भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है, कौन कह रहा है, तभी तो उसकी मम्मी ने बोला कि सर 2 लाख 2 हफ्ते दे देना, ठीक है। तो अब भाई प्लीज, पहले एक सिंगल प्लेट थी, ध्यान दीजिए भैया, जब ये पूरी प्लेट थी, जब इसमें से काटा पीटी नहीं की गई थी, जब इसमें से काटा पीटी नहीं की गई थी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, सेंटर पे था, सबको पता है। जब काटा पीटी कर गई तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपको पता है, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर आप उंगली लगा दो तो बॉडी बैलेंस हो जाती है, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती। अब मैं ऐसा बोलूं कि ये कॉपी है आपकी, कैमरा खोल ले भूमिका, तेरे को दिखेगा नहीं, ये कॉपी है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी सेंटर पे है, क्योंकि पूरी कॉपी है, सिमेट्रिक कॉपी है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास आपको बीच में मिल गया, आपने यहाँ पर उंगली लगा दी, बॉडी बैलेंस होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से काट दूं, बीच में से गोला निकाल दूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास यही मिलेगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है जहां पर ज्यादा मास होता है, तो जब यहाँ से मास निकाल लोगे तो ज्यादा मास तो यहाँ पे होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब उसकी पोजीशन निकालनी है, समझिएगा क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है भैया। हाँ 3 नंबर का, 1 नंबर का मतलब समझते हो, 1 नंबर का ग्रेड है, सुपर क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को भाई प्लीज, 1 मिनट के अंदर कर दूंगा। मास डेंसिटी वाली चीज आनी चाहिए, मास डेंसिटी याद है ना, मास। अच्छा इसमें कौन सी मास डेंसिटी यूज करूंगा भाई प्लीज, इसमें मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया। मैं सुबह 2 डायमेंशन बॉडी के लिए मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं, कुत्ता कहीं का, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया क्या भैया, एक सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। कौन है, 56 मीटर है इसका डायमीटर, 56। ध्यान दीजिए भैया, सेंटर क्या है भैया, ओ है इसका, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे लाई करेगा,
इसको O1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जब ये पूरी डिस्क थी तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसका मास क्या होगा? तो इसका मास मैंने लिया M1। M1 क्या होगा? सिग्मा इंटू में A1। सिग्मा एज्यूम किया हुआ है मैंने। इसका एरिया क्या होगा? इसका रेडियस क्या है? 56, डायमीटर 56 है, रेडियस क्या होगा इसका? 28। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना भैया, तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो भैया सिग्मा और ये पाई, अभी मैं डाल नहीं रहा, सॉल्व नहीं कर रहा इसको। आर की वैल्यू क्या भैया? 28। ये हो गया इसका मास, हो गया इस पूरी डिस्क का मास। और वो मास कहां पे लाई करेगा? O1 पे। कहां पे आएगा? O1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, क्योंकि मैंने इसे ओरिजिन पे ले रखा है। कहां पे रखा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा भैया अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42, एक सर्कुलर पोर्शन है जिसका डायमीटर क्या है भैया? 42, इज रिमूव फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट। कह रहा है एक किनारे से 42 डायमीटर वाली प्लेट को हटा दिया गया इसमें। अब कैसे? तो भैया एक किनारा ये हो गया, मान लीजिए आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से, किनारा कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। आपने एक किनारे से एक 42 डायमीटर वाली प्लेट को क्या किया? ऐसा काट दिया, ठीक है, एक किनारे से। ये क्या बन गया? आधा चांद बन गया। आधा चांद क्या है? अलग ही बन गया सेंस, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसका सेंटर कहां पे होगा? तो इसका सेंटर कहीं पे होगा, यहाँ पे O2, जो रिमूव पार्ट है O2। कोई बताए, कोई मुझे बताए कि इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं मैं? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं मैं? O2 के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा एक बात बताओ, एक एंड से मुझे पता 42 है, एक एंड से क्या है? 42 है। इसका कुल रेडियस क्या है भैया? 28, नीचे वाले के 28। तो मतलब मुझे इसका डायमीटर 42 है, मुझे पता इसकी रेडियस क्या होगी? 26 होगी, और सॉरी 21 होगी। तो अपने को पता है उसकी 28 थी, इसकी 21 है। अब अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 28 है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 21 है। तो ये दूरी कितनी होगी? 7। इसके घुसंड मारियो, नींद आ रही है तो क्या अंतर ध्यान हो रही हो? हैं? ठीक है। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाए तो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स है? तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया? 7,0, 7, आपको पता रिमूव्ड पार्ट का मास क्या होगा? तो मैंने ले लिया M2। क्या ले लिया? और इसका डेंसिटी तो वही होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। एरिया क्या होगा इसका भैया? A2 स्क्वायर। क्या होगा? तो A2 स्क्वायर क्यों? सिग्मा A2 क्या होगा भैया? तो इसका पाई, और रेडियस क्या है भैया इसकी? 21। समझ गए भैया? आपको पता है बॉडी किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है? एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? आप ऐसे काटोगे तो क्या दोनों पार्ट इक्वल मिलेंगे आपको? बस साले ऐसे काटेगा तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा। वाई के लॉन्ग काटेगा तो इधर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इधर मास होगा। ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी इसकी सिमेट्रिक किसके लॉन्ग है? ठीक है, सिमेट्रिक एक्स के लॉन्ग है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें वाई की वैल्यू क्या होगी? लेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बी एक्सियम एंड वाईसियम। एक्स की वैल्यू सीधा क्या लिख दो? 0, और वाई की वैल्यू सीधा क्या लिख दो? 0। एक्सियम क्या होगा? अब देखिए एक्सियम क्या निकलेगा भैया, ध्यान दीजिए, M1 X1 पूरी बड़ी वाली बॉडी का, और यहां से आपने रिमूव किया है तो इसलिए यहां पर प्लस नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? माइनस। किसको रिमूव किया? दूसरे मास को। M2 X2 डिवाइड बाय M1, टोटल मास क्या बचा? M1 माइनस M2। ये टोटल मास ही एक्चुअल में रिमूव करने के बाद का कुल मास लेना है। M1 बताइए क्या है? M1 क्या है? सिग्मा, सिग्मा पाई 28 के स्क्वायर, और ये x क्या है भी यहाँ पर? 0। अबे यहाँ पर x क्या होगा? 0 होगा ना, ओरिजिन पे लिया था ना इसको, ओरिजिन पे। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0, 0 माइनस M2 क्या है भैया? मेरा सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर, और इसकी दूरी कितनी भैया? 7 डिवाइड बाय भैया क्या होगा? सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई
21 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? अब इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव का मतलब हो गया कि भैया जो इसके हटाने पर जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है। क्या कर गया है? अगर आप राइट लेफ्ट से हटाते मास को तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता? अगर आप नीचे से हटाते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता? समझ गए? और यहाँ पर YCM की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है भैया, कैसा क्वेश्चन है? एक नंबर का क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इसको कर लेना एक बार घर पे आके। और बाकी का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड से हुआ है। ठीक है भैया, अबे रुक जा पीछे वाले में।